नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब कुशल होंगे, घर में सभी कुशल होंगे। विकट परिस्थिति में भी हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे और यह सभी प्रेरणा हमें अपने घर से ही मिलती है। घर में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे हमें ये सभी प्रेरणा मिलती है? तो हमारे जीवन में सबसे उच्च स्थान किसका है? माँ का। हम उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 55 निबंध लेखन है, जो उसके 8 गुण है। आपके प्रश्न नंबर 55 में कई प्रकार के निबंध आते हैं और 150 शब्दों में 150 शब्दों में इसे लिखना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि निबंध लेखन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। तो निबंध लेखन विभाग में सर्वप्रथम स्पष्टता एवं आपका लेखन कार्य सुंदर सुवाच्य होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी के निबंध में भी कोटेशन का मतलब अच्छी भाषाओं में से लिखे गए काव्य पंक्तियां, जो आप हिंदी में, गुजराती में, संस्कृत में, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो आज हम विद्यार्थी मित्रों, आपके प्रश्न पत्र में कई बार पूछा भी जा चुका है और इस पर ध्यान देना। निबंध कौन सा है? मातृप्रेम। अब शब्द में भी बहुत कुछ निहित है। मातृप्रेम मतलब माँ का प्रेम, माँ के प्रति हमारा प्रेम, आदर सत्कार कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम इस काव्य पंक्ति से संबोधन कर सकते हैं कि जननी जोड़ सकी नहीं जड़े, मीठा तूने मीठा में हुलार लोल, इतनी मीठी छे मोरी मात रे, जननी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। इतनी अच्छी काव्य पंक्ति है जिसमें हम माँ के प्रेम का वर्णन कर सकते हैं। मतलब कि माँ की जोड़ मिलना मुश्किल है, सरल नहीं है। तो हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोत्तम माना गया है। माँ का स्थान, माँ का जीवन में स्थान, तो हम अपने घर पे भी देखते हैं कि हमारे पूरे परिवार में माँ का स्थान अनन्य है, जो और किसी को नहीं मिल सकता है। हम अगर कोई भी जीवन में तकलीफ आए, कुछ भी किसी से कहना हो, तो हम सर्वप्रथम किसे कहेंगे? माँ को। तो हमारे जीवन में माँ का स्थान अनन्य है। इस निबंध लेखन विभाग में आप माँ के प्रति अपना ऋण अदा करते हैं। इसलिए माँ के जीवन में स्थान के बाद तीसरा मुद्दा हमारा है माता के प्रेम का प्रभाव। तो देखिए, अगर हमें जीवन में कुछ भी तकलीफ आती है, कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव लेना हो, कोई सुझाव से उन्हें प्राप्त करना हो, तो हम माता के प्रति प्रेम के
प्रभाव के कारण हम सर्वप्रथम बात किसे कहेंगे? माँ को। और माँ के प्रेम का प्रभाव इतना रहता है कि पूरे संसार में ईश्वर भी जानता है कि जब वह पूरे पृथ्वी का संचालन नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने माँ का निर्माण किया, जिससे उनका कार्यभार कम हो जाए। वे जानते थे कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने माँ का निर्माण किया। इसीलिए माता के प्रेम का प्रभाव वर्णन अशक्य है। हम कई जगह देखते भी हैं कि प्राणी, पशु, पक्षी, अनेक जीव जंतु जो नहीं बोल सकते हैं, कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनके अंदर भी माता के प्रेम का प्रभाव रहता है। हमारे घर के आसपास अगर कुत्ते के और बिल्ली के बच्चे को देखें तो वो अपनी माता को थोड़ी देर नहीं देखते हैं तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। इसीलिए हमारे में भी अगर छोटा बच्चा है तो हजारों व्यक्तियों में भी बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। इसीलिए माँ के प्रेम का प्रभाव, इससे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मोहल्ले में एक छोटे बच्चे को लेकर दो औरतों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के कारण दो व्यक्ति, दो माएँ, एक ने कहा यह मेरा बच्चा है, दूसरी ने कहा यह मेरा बच्चा है। बात इतनी बढ़ गई कि उसे न्यायालय में ले जाना पड़ा। न्यायालय में ले जाकर काजी के सामने बात रखी गई। काजी ने बहुत सोच विचार किया, बच्चा किसको दिया जाए, किसका बच्चा है, कैसे समझूं मैं। तो काजी ने बहुत सोचने के बाद विचार किया, दोनों माओं से दलील सुनी और कई तरह की अपनी दलील रजू भी की, लेकिन काजी बहुत होशियार था। तो उसने कहा कि चलो मान लेते हैं, ऐसा करो कि आप इस बच्चे के लिए दोनों झगड़ती हैं, तो आप एक काम करो, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा आप ले जाओ, एक टुकड़ा आप ले जाओ। तो क्या हुआ, जो सच्ची माँ थी उसका हृदय डोल गया, वह एकदम से शून्य मनस्क हो गई। नहीं, अरे यह मैं कैसे दे सकती हूँ, मेरे बच्चे के दो टुकड़े नहीं, इससे तो अच्छा है कि बच्चा उसी औरत के पास, जो हकीकत में उसका नहीं था। उसने सोचा कि बच्चा मर जाए, इससे तो अच्छा है कि उसी के पास रहे। तो उसने काजी से तुरंत कहा, नहीं काजी साहब, मेरे बच्चे के दो टुकड़े मत कीजिए, आप उसके पास रहने दीजिए, मैं उसी से मन चला लूंगी। काजी को पूरी बात समझ में आ गई। उसने उसकी माँ को उसका पुत्र दे दिया। यही माता के प्रेम का प्रभाव है, वह अपने पुत्र या पुत्री का नुकसान नहीं देख सकता है। इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ, त्याग और बलिदान की मूर्ति। सुबह शाम उठते बैठते हम देखते हैं कि माँ सब बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति सभी तरह के त्याग, बलिदान और मूर्ति की प्रभाव दिखाती है। तो जब भी कुछ हमारे घर में खाना बनता है, कुछ भी कोई भी बात हो, तो माँ अपने सबसे पहले अपने बच्चों को याद करती है। और देर रात तक जब बच्चे का जन्म होता है, तभी से लेकर उसके जीवन पर्यंत माता अपने बालकों के प्रति त्याग और बलिदान देती रहती है। सुबह शाम जगना, बच्चा रोए
करवाना, उसका खाना पीना, बैठना उठना, संस्कार सिंचन, सभी तरह के ध्यान माँ रखती है। त्याग और बलिदान। हमने कई बार देखा है कि छोटे बच्चे हैं, रात को जगते हैं, अपने सोने की बधाई गंदी कर देते हैं, फिर भी माँ उसे उस बालक को सूखे में सिलाती है और वह और भीनी गीली पथारी में सो जाती है। लेकिन बच्चे को कभी आँच नहीं आने देती है। कभी हमारे घर में ऐसा भी होता है कि खाना कभी ज़्यादा भी बन जाता है, कभी कम भी बन जाता है, तो माँ क्या करती है, सबसे पहले बच्चों को खिलाती है। उसके पीछे पीछे घूम घूम कर, छोटे छोटे बच्चे को हमने देखा होगा कि कई बार चाहे थकी हुई हो लेकिन उसके मुंह पर एक भी थकान महसूस नहीं होती है। वो अवारनवार अपने बालकों के प्रति त्याग दे देती है। घूम घूम फिर कर खाना खिलाना। अगर कहीं भी बच्चा बीमार हो जाए तो उससे अलग से व्यवस्था करके वह रात दिन उसके प्रति जागरूक रहकर उसे ठीक कर देती है। बालक में संस्कार सिंचन। पिता का काम क्या है, सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन असलियत में बालकों में संस्कार का सिंचन कौन करता है, तो माँ। हमने कई बार देखा है, कई जगह में भी देखा है कि आज के ज़माने के युग में हम माँ के प्रति इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में भी और अभी के ज़माने में माँ अपने बच्चों में पूरी तरह के संस्कार, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा इत्यादि करना, किसके साथ कैसे बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, यह सभी बातें माँ बालक में संस्कार सिंचन करती है। इसका क्या है कि हमने इतिहास में कई उदाहरण देखे। कौन से उदाहरण? सर्वप्रथम देखिए कृष्ण की 2 माताएं थी। माँ उसने कहा ना, जब माँ के त्याग का प्रमाण आता है तो गुजराती में भी कहावत है कि गोड़ बिना मोड़ो कंसार अने माँ बिना सुनो संसार। मदर इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ अर्थ। तो कृष्ण और शिवाजी, जीजाबाई, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास में शिवाजी का स्थान कितना महत्व का है। उन्होंने कितने तरह के शौर्य वीरता का प्रदर्शन हमारे इतिहास में किया है और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाया। माता जीजाबाई ने, हम जीजाबाई के हालर मतलब गुजराती में कहते हैं कि वो सोने के टाइम जो गीत गाया जाता है वो जीजाबाई का हालड़ा देश विदेश में भी प्रख्यात है। तो उन्होंने शिवाजी में उच्च राष्ट्रीय भावना का संचार किया था। कृष्ण हमारे इतिहास में स्थान है, कृष्ण का बहुत महत्व का स्थान है। तो कृष्ण की 2 माताएं, हम जानते हैं कि इसके बारे में कि कृष्ण की 2 माताएं थी। सर्वप्रथम देवकी, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, और दूसरी यशोदा, जिन्हें गोकुल वृंदावन में उन्होंने अपने कृष्ण लीलाओं से सारे जग को मोहित कर दिया था। कृष्ण के जन्म के बाद हम जानते हैं कि कृष्ण से प्रताड़ित होने के साथ देवकी ने और वसुदेव ने रात को सोते समय उन्हें नंद के यहाँ छोड़कर आए थे। तो उन्होंने अपनी कर्म माता से यशोदा माता को बहुत मान सम्मान दिया और उन्होंने अपनी यशोदा माता ने भी अपने कृष्ण का संस्कार सिंचन करने में कोई भी कचास नहीं छोड़ी। तो वे जानते थे कि कृष्ण
दिया कि कृष्ण ने भी अपनी जन्म देने वाली माता के प्रति ऋण अदाकारी की और उन्होंने मथुरा में जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को उसकी जेल से छुड़ाया और उन्हें योग्य सम्मान दिया। ऐसे उच्च संस्कार कौन दे सकता है? केवल माँ। माँ का हमारे जीवन में इतना स्थान है, इतना प्रभाव है कि हम उसका ऋण कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ ईश्वर तुल्य मतलब कि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में उसका स्थान अनन्य है। ईश्वर तो हम भक्ति पूजा अर्चना करते हैं तो हम निराकार के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे सामने माँ का जीवन ईश्वर तुल्य है, जो ईश्वर से भी अधिक स्थान हमारे जीवन में है। अब विद्यार्थी मित्रों, उपसमन इससे ज्यादा भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने माँ के प्रति कितना ऋण है, कैसे अदा करना है। भूलो बड़ी बीजू बदो माँ बाप ने भूलिशो नहीं अगणित छे उपकार ना ए हवीशर सो नहीं। कितनी अच्छी काव्य पंक्ति है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको इतने अच्छे कोटेशन आते हो तो दरेक मुद्दे के बाद आप अच्छा कोटेशन लिख सकते हैं। तो જેની કોઈ तुलना न कर सके ते अतुल्य। अपने जीवन में माँ का स्थान ईश्वर तुल्य है, हमें उसका ऋण अदा करना है, ध्यान रखना है उपसमन कि हमारे जीवन में माँ का स्थान अनन्य है, उसके बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी मित्र, आपके हिंदी विषय में आपको स्वाध्याय कार्य के अलावा एक निबंध लेखन एवं व्याकरण एक ચોપડું તમારે નિબંધ અને વ્યાકરણ વિભાગમાં લગતી બનાવવાનું રહેશે અને તમારે નિબંધ વિભાગમાં તમારે આ માતૃપ્રેમનો નિબંધ લખવાનો રહેશે, જે મેં તમને મુદ્દાવાઇઝ સમજાવ્યો છે અને આ મુદ્દા પ્રમાણે તમારે નિબંધ વિભાગની અંદર પહેલો નિબંધ માતૃપ્રેમ લખવાનો રહેશે। બીજો વિભાગ તમારો વ્યાકરણ વિભાગ વાળો એક જ ચોપડો બનાવવાનો છે, એની અંદર બે ભાગ કરવાના છે, નિબંધ અને व्याकरण विभाग। तो निबंध विभाग ની અંદર તમારું પહેલું નિબંધની અંદર માતૃપ્રેમ લખવાનો રહેશે।